ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम अपना जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है उसकी क्लास 7th का है। और चैप्टर का नाम जो है वो हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है। और आज उस चैप्टर का लास्ट पार्ट है फाइनली। ठीक है, आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है, और भी क्वेश्चंस को ट्राई करके देख रहे हैं। देखो आज इसका लास्ट पार्ट है। इसके 7 पार्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो हमने अपनी क्लास 6 में चैप्टर करा था ना, फ्रैक्शन और डेसिमल अलग अलग था। इस वाली क्लास में क्या कर दिया इन्होंने, फ्रैक्शन डेसिमल को एक में ही डाल दिया। ठीक है ना, तो इसलिए इसके इतने पार्ट्स हो गए हैं। इसे पेज नंबर, चलो। हाँ, हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था इसके, हमने डेसिमल की लास्ट वीडियो में मल्टीप्लीकेशन करा था, है ना। हाँ, मल्टीप्लीकेशन करा था। आज इस वीडियो में जो हम अपना टॉपिक कर रहे हैं डेसिमल का, वो कर रहे हैं डिवीजन। भाई एडिशन देख लिया था हमने, जो लाल लिंक डाला हुआ है, ठीक है ना, उसमें है वीडियो। हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया कल वाले में, सब्ट्रैक्शन भी पहले वाले में ही है। ठीक है, तो आज क्या भाई, एक कौन सा टॉपिक बच गया, अब इसका बच गया डिवीजन का। तो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। चलिए, हमने हेडिंग डाल ली है और हम आगे काम करते हैं। अब देखो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स क्या है। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप है कुछ 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर की हमारी एक स्ट्रिप है, कोई भी रेंडमली लगा लो। वो बोलता है कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और ये बता दो कि हर एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का होगा। हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं ना अपनी छोटी क्लासेस में। एक सेकंड, ये पेन नहीं चल रहा, मैं पेन चेंज कर दूं। हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी है ना कि भाई अगर ऐसा कुछ दिया हो, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना हो, तो हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, या तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। आपने अपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा ये सब, ठीक है ना। तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, हमने नॉर्मल डिवीजन ऐसे पढ़ी है। अब हमें नॉर्मल जैसे होल नंबर में डिवीजन दे दे, जैसे कि 24 को डिवाइड करना है 3 से, तो इतना तो सबको आता ही है, ये ये आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे डिवीजन तो हम कर लेते हैं, नंबर्स बढ़ जाएंगे तो अपना डिवीजन बढ़ जाएगी, इतना ही तो है। अब वो कह रहा है कि अगर डेसिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो डेसिमल नंबर अगर आ जाता है तो उसके अंदर डिवीजन कैसे काम करेगा, क्या इसी तरह से काम करेगा? ये क्या पता, इस तरह से भी कर सकता है या कुछ और तरीका है। तो वो चीज वो है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि डेसिमल के अंदर डिवीजन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आ गया है डिवीजन बाय 10, 100 या 1000। वही 10 की फैमिली है। तो अगर हम किसी डेसिमल नंबर को किसी 10 की फैमिली वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट। हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि 31.5 को इनको डिवाइड करना है 10 से। ठीक है ना, 31.5 को डिवाइड करना है 10 से। अगर तुम लोगों ने इसके जो इस वाले जो हमारी चैप्टर चल रहा है, इसका अगर तुमने लास्ट वीडियोस देखी हो तो उसमें बताया था, जब भी कोई नंबर डिवीजन में दिया होता है, यहाँ ले आते हैं, जब भी कोई नंबर डिवीजन में दिया होता है तो जो सेकंड वाला नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और उस नंबर का हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये नहीं पता तो भाई लास्ट पार्ट्स जो है इनके देख लेना, फ्रैक्शन में बताया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इधर आ जाओ। अब मैं इस डेसिमल को हटा के डिनोमिनेटर में जो भी बनता है वो ना ले लूं। तो डेसिमल को हटाया, इसकी जगह 1 आया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, एक। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 1/10। फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा हमारा?
ये आंसर आ गया। आ गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 की फैमिली है, हमें पता है इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमें यहाँ से शुरू करना है ना। इस 0 की जगह 5 आ गया, इस 0 की जगह 1 आ गया। अब क्या है 1, 1 की जगह डेसिमल। अगर अब नंबर के अंदर इससे पहले कुछ बचा है तो लिख दो, वरना 0 आ जाएगा। हमारा बचा है, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये चीज करते हैं और ये करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 2.38 को डिवाइड करना है 10 से। 10 से या 100 से ले लें, चलो इस बार इसको 100 से ले लें। 100 से डिवाइड करना है, क्या करें। वही पहले तो क्या पढ़ा था कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या मल्टीप्लाई करना होता है, रेसिप्रोकल। कर दिया। 100 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/100। नहीं पता तो देख लेना, उसमें रेसिप्रोकल के बारे में बताया। अब यहाँ से डेसिमल हटा दूं, कैसे हटेगा डेसिमल। पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो नीचे कितने 0 आ जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई। ये एज इट इज नीचे कर गया। ठीक है जी, हाँ। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से, तो 238 आ गया। ये 238 बचा ना डेसिमल हटा के, और नीचे बच गया 100 मल्टीप्लाई 100। ऊपर ये बचा 238 और नीचे क्या बचा 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 238 अपॉन में 4 टाइम्स 0। देखो 4 टाइम्स 0 आ गया, बताओ। ठीक है, मेरे पास ये नंबर मिल गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हल्की सी, वो भी अगर तुम्हें पता समझ में आ गया तो वो भी नहीं आएगी। क्या करना है, अब ये जो नंबर आ गया इसको डेसिमल में डालना है। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, इस 0 की जगह ये आ गया, इसका काम हो गया। इस 0 की जगह, ऐसे तो मैं कट्टा पिट्टी नहीं करनी, ऐसे मैं करने के लिए बता रही हूँ, भाई वहां पे कट्टा पिट्टी करना शुरू कर दो, ऐसे नहीं करना। ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो, इस वाले 0 की जगह 8 आ गया, इसका काम खत्म। इस वाले 0 की जगह 3 आ गया, इसका काम खत्म। इस वाली 0 की जगह 2 आ गया, इसका काम खत्म। अब इस वाली 0 के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, 0। ठीक है जी, इसका काम खत्म। अब क्या आ गया, 1, 1 की जगह डेसिमल। अब हमने देखा कि ऊपर डिजिट में तो ऊपर नंबर में तो सारे डिजिट यूज हो गए, लेकिन हम इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तो आगे क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ये कट्टा पीटी से मैंने बताया, तुम्हें नहीं करना। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, और एग्जांपल देखिए। और एग्जांपल देख, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि 0.4 को डिवाइड करना है हमें। किससे करें, 10 से कर लें, चलो 10 से कर लें। ठीक है, हमें ये डिवाइड करना है। सीधा शुरू करते हैं। 0.4 एज इट इज रखा। अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1/10, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर का। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाया, नीचे क्या है 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक, तो एक 0 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 1/10। ऊपर क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 1, भाई इसको तो 4 से पहले 0 है, इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर डेसिमल ना हो तो, डेसिमल है तो है वैल्यू, लिखनी है। ठीक है, और नीचे ये बचा 10 मल्टीप्लाई 10। ऊपर क्या आया, 4 अपॉन में 100। आ गया जी, आ गया जी। अब क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब शुरू कर दो। इस वाली 0 की जगह क्या आ गया, 4, इसका काम खत्म हो गया। इस वाली 0 की जगह ऊपर कुछ नहीं है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, 1, 1 की जगह क्या आ जाएगा, डेसिमल। अब हमने देखा ऊपर तो सारे डिजिट यूज हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आएगा, 0। ये बचेगा 0.0। तो इस तरह से अगर डिनोमिनेटर में 10 की फैमिली होती है ना, तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वही डेसिमल कहलाता है। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, अब तुम ये देखो, अगर नोटिस करोगे थोड़ा सा, यहाँ आंसर था 31.5। ठीक है जी, ये 31.5 था, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, तुम देख रहे हो 3.15 हो गया। एक डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। हाँ, यहाँ देखो 2.38 था, ये हो गया 0.0238। यहाँ पे दो डेसिमल शिफ्ट हुआ है लेफ्ट की तरफ, भाई एक तो था, एक ये और एक ये 0, है ना। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 0.4 है,
ये कितना हो गया 0.04, यानी कि एक डेसिमल शिफ्ट हुआ है लेफ्ट की तरफ। अभी क्यों हुआ? तो अब इसी चीज को दोबारा देखो, तुम अगर इसको ओपन ना करो, तुम अगर इसे ओपन ना करो, जैसे कि ये वाला है, इसको धर लाओ, इस वाले को, ये 31.5 डिवीजन 10 है, यही तो है। इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो, आपको क्या हाँ लिख सकते हैं, दिक्कत क्या है? मैं क्या करती हूँ, मैं डेसिमल वाला पोर्शन ओपन ही नहीं कर रही, डायरेक्ट नीचे वाला पोर्शन ले रही हूँ। देखो ऑलरेडी इसके पास डेसिमल है, हाँ है। हमने देखा कि डिनोमिनेटर में एक जीरो और है, डिनोमिनेटर में एक जीरो और है, तो जितनी जीरो नीचे है ना, हमारा डेसिमल लेफ्ट में उतने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो, तो डेसिमल यहां से 1 के आगे आ जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर। ठीक है जी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या फिर तुम इसको ये बोल सकते हो कि हमारे पास 31.5 है, अपॉन में 10 है, नीचे 1 के पास जितनी जीरो है, 1 के पास जितनी जीरो है, ऊपर डेसिमल उतने ही डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। 1 के पास कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो ये डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा। और ये भी ना समझ में आया तो देखो, ये डेसिमल वाला पार्ट है, ये डेसिमल वाला पार्ट है ना, ऐसे ये है। तुम डेसिमल वाले पार्ट के बाद की छोड़ दो, तुम छोड़ दो, क्या करो, जैसे अब ये जीरो है, इसे समझाने के लिए बता रही हूँ। अब इस जीरो की जगह ये आ जाएगा, ये नहीं लेंगे अब, क्या तो इस डेसिमल को तुम इग्नोर कर दो, और 1 की जगह ये आ जाएगा, यानी कि 31.5। ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया। भाई मैंने क्या करा, देखो 31.5 था, नीचे 10 लगाया। अब या तो तुम इसको ऐसे ध्यान रखना कि नीचे डिजिट में नंबर में जितनी जीरो है, ऊपर डेसिमल उतने ही नंबर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये यहां से यहां जाए। नहीं तो देखो, तुम इस केस में क्या करो, डेसिमल के बाद वाला नंबर भूल जाओ, ये सोचो कि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, यहाँ 5 को एज इट इज लिख लो, लिख लिया। अब तुमने देखा कि मान लो ये है ही नहीं, 0.5 है ही नहीं, तो जीरो की जगह क्या आएगा, 1। हाँ, 1 की जगह क्या आएगा, डेसिमल। अब देखो कुछ और बचा है, हाँ बचा है, तो 3 बचा है, 3 बचा है, और यही आंसर है, ये या तो तुम इस तरह से देख लो, या फिर वो जो वही जो बताया ना, कितनी जीरो है नीचे उतना लेफ्ट में डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, वो देख लो, वो तुम्हारे ऊपर है। अगला भी बता देती हूँ, अच्छा इस वाले के बाद यहाँ आ जाएगी, ऐसे अलग अलग घूम रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2.38 डिवाइडेड बाय 100, ये चीज है ना, हाँ ये चीज। मैं अगर इसको 2.38 ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? आपको भी कुछ दिक्कत नहीं है, है ना? अब मैं दोनों तरीके से बताती हूँ जो मैंने बोला था वहां पे। देखो, या तो तुम ये सोचो, ये डेसिमल है ना, नीचे कितनी जीरो है, क्या अपने दो जीरो है, तो डेसिमल लेफ्ट में दो डिजिट आगे चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, तो 38 तो है ही। अब एक डिजिट तो है मेरे पास डेसिमल से इस तरफ, लेकिन और नहीं है, तो मैं जीरो लगा लूं, और डेसिमल मेरा हो गया शिफ्ट। देखो यहां से डेसिमल कहाँ चला गया। एक तरीका ये है, वरना तुम ये समझ लो कि देखो भाई नीचे 100 है, क्या करो कि डेसिमल वाले के बाद के जो नंबर है ना उनको तो भूल जाओ। डिवीजन के केस में बता रही हूँ, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है तुम उसको भूल जाओ, नीचे लिखो डायरेक्ट 38, लिख दिया, तुम ये समझो है ही नहीं। ठीक है, अब से तुम इसे इसे समझो 2/100 को। देखो भाई, जीरो की जगह 2 आ गया, आपको भी यहाँ आ गया, इस वाले जीरो की जगह कुछ नहीं है तो जीरो आ गया, आ गया। 1 की जगह क्या आएगा, डेसिमल। अब क्योंकि ऊपर वाले सारे नंबर यूज हो गए, तो आगे क्या बचेगा, जीरो। या तो तुम इसको इस तरह से देख लो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसको इधर ले आओ, ये 0.4 डिवाइडेड बाय 10 कैसे करना है, क्या करना है, देखो 0.4 डिवाइडेड बाय 10, क्या करो, नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो आप क्या कहोगे कि डेसिमल लेफ्ट की तरफ एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 4 तो है ही, जीरो, भाई एक डिजिट शिफ्ट का मतलब है यहां चला जाएगा, ये एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे एक जीरो है, लेफ्ट में शिफ्ट होगा,
यहाँ ऐसे एक डिजिट, अब इसको हम डिजिट काउंट करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। या तो तुम इसको ऐसे ले लो, या फिर 0.4/10 है, हाँ है। तुम डेसिमल की बात की वैल्यू भूल जाओगे, है ही नहीं हमारे पास, इसको यहाँ लिखो, भूल गए, ठीक है। अब ये देखो, अब इस जीरो को हम काउंट करेंगे क्योंकि अब कोई नंबर नहीं बचा। इस जीरो की जगह ये आ गया, हाँ जी आ गया। वन की जगह क्या आएगा, डेसिमल। अब कुछ और नहीं बचा ऊपर, तो क्या आएगा, जीरो। या तो तुम इसको इस तरह से, मैंने तुम्हें दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है ना। आंसर हमेशा वही आएगा जो उसने नंबर दे रखा है। देखो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, 2.38 है यहाँ पे, 238 है यहाँ पे, टू तो भी 238 है, यहाँ पे 315 है तो यहाँ पे भी 315 है। 10 की फैमिली के केस में चाहे तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो क्वेश्चन है ना, जो नंबर है वो तो एज इट इज आएगा, उसमें कोई कोई कमी नहीं आएगी, उसकी तो तुम चिंता करो ही मत। बस क्या होगा, सारा खेल जो है वो डेसिमल का है, कि तुम्हें डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करना है या राइट में शिफ्ट करना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, मेरा लास्ट पेपर बचा हो तो मैं दिखाऊं तुम्हें। हाँ देखो, देखो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है ना, नंबर में बढ़ोतरी हो रही है। तुमने अगर नंबर लाइन पढ़ी हो ना, तो मैं नंबर लाइन के थ्रू समझाती हूँ तुम्हें, आई होप समझ में आ जाए। देखो 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये इसका नंबर लाइन जीरो है। देखो हम हमेशा कहते हैं ना कि जब भी किसी नंबर में कुछ बढ़ रहा है तो वो हमेशा राइट की तरफ जाएगा, है ना। हाँ, और अगर किसी नंबर में कुछ घट रहा है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 2 + 2 करूं तो ये 4 है, या फिर मैं इसको 2 × 2 करूं तो भी ये 4 है। तुम ये देख रहे हो कि दो के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि 2 के अंदर वैल्यू बढ़ी है, पहले वो 2 थी अब वो 4 हो गई। सेम ये चीज है। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में वैल्यूज बढ़ती है, ये डेसिमल के केस में बता रही हूँ, वो डिपेंड करेगा फिर डेटा क्या दे रखा है, बट अभी के लिए ये। लेकिन जो हमारा माइनस और डिवीजन है ना, इसमें वैल्यू घटती है। कैसे, देखो मैं कहूँ कि 10 को 5 से डिवाइड कर दो, ये 2 हो जाएगा, क्यों, 10 2 कम हो गया। यही मैं कहूँ 10 में से 5 माइनस कर दो, ये 5 हो जाएगा, 10 से 5 आ गया। ये चीज है ना। तो तुम इसी तरह से समझ लो कि जब भी डेसिमल नंबर होगा और 10 की फैमिली होगी, अगर हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, कुछ बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, हमारा डेसिमल शिफ्ट होगा राइट की तरफ। देखो यहाँ डेसिमल था, यहाँ चला गया, यहाँ डेसिमल था, यहाँ चला गया 7 के पीछे, तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं ऐसे। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बढ़ रहा है कुछ, और जब बढ़ता है नंबर लाइन में तो हम कहाँ जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर डिवीजन आ जाए, डिवीजन क्या कर रहा है, डिवीजन घटा रहा है, डिवीजन ये नहीं है, सॉरी, देखो डिवीजन क्या करता है, डिवीजन घटाता है ना, डिवीजन घटा ही तो रहा है। अब घटा रहे हैं तो हम किस तरफ जाएंगे, नंबर लाइन में देखें तो बोलोगे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब देखो हमारा डेसिमल यहाँ था, हम डिवीजन कर रहे हैं, 10 की फैमिली से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। देखो ये 2 से पहले पहुंच गया। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल किस तरफ जा रहा है, और डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल किस तरफ जा रहा है। शिफ्ट कितना कितने डिजिट में करना है वो तुम देखोगे, क्योंकि भाई देखो 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, 1 जीरो है तो 1 जीरो आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में अगर 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देंगे, अगर 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, और अगर हमारी डिजिट खत्म हो जाती है तो जहां हम चाहिए हम 1 डिजिट जीरो बढ़ा देंगे। हमें तो अपने नंबर पूरे करने हैं ना। पर हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि कुछ बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो वो डेसिमल किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। और लेकिन जब हम डेसिमल में डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं मतलब घट रहा है, घट रहा है तो किसकी तरफ जाएगा, डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाएगा। जैसे कि ये देखो तुम्हारा डेसिमल यहाँ था, अब मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 का मतलब क्या है कि राइट में जाएगा, क्यों, राइट में बढ़ रहा है नंबर। देखो जीरो, ये जीरो पे से पहले था, जीरो के बाद चला, ठीक है ना। तो डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट की तरफ। लेकिन डिवीजन के केस में क्या होगा, डिवीजन के केस में क्या होगा, डिवीजन का मतलब कुछ घट रहा है, घटने के मतलब होता है कि हम नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये डिजिट देखो यहाँ से कहाँ आ गया, 1 से पहले आ। तो तुम इसको इस तरह से ध्यान,
ठीक है जी। हाँ, बाकी तुम इसमें 10 की फैमिली की बात हो रही, बाकी तुम इसमें कुछ भी कर लो, जो भी डिजिट दे रखे होंगे ना, जैसे 315 है यहाँ पे, तो क्वेश्चन तो हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई कम नहीं होगा कि भाई 315 का 314 हो गया ना। अगर 315 है तो यहाँ भी 315 ही होगा, वो है कि डेसिमल किस तरह शिफ्ट होगा। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना। बच्चों को थोड़ा सा होता है कि भाई डेसिमल वहां तो हमने वहां शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ऐसे इस तरह से ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में राइट की तरफ जाएगा और डिवीजन में लेफ्ट की तरफ जाएगा। वो क्यों जाएगा वो मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने तुम्हें पूरा ओपन करके भी बता दिया। ठीक है जी। तो ये तो था कि अगर हम डिवीजन करते हैं 10 की फैमिली से डेसिमल नंबर को। अब अगला आ जाता है क्या आ जाता है कि डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। कि अगर हम किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल है, क्या है, 6.4 डिवाइडेड बाय 2, ये है। ठीक है जी। देखो इस नंबर को मैं क्या लिखूं, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। डिवीजन में बताया हुआ है कि रेसिप्रोकल हो जाता है सेकंड नंबर का। इसको ओपन करूं तो क्या आएगा, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है जी। ऊपर क्या बचा, 64 इंटू 1 अपॉन में 10 इंटू 2। कुछ काटा पीटी हो सकती है, हो सकती है। 2 से काटोगे तो क्या आएगा, 32। अब ऊपर क्या बचा, 32 मल्टीप्लाई 1, नीचे क्या बचा, 10। ठीक है जी। 32/10 हमें डेसिमल में चेंज करना आता है, आता है। 0 की जगह 2, 1 की जगह डेसिमल। कुछ बचा है, हाँ बचा है, तो लिख दो। ठीक है। हाँ ठीक है, एक एग्जांपल और देखें इसी का ही। 12196 डिवीजन बाय 4, 4 से डिवाइड करना है, कर लो 4 से डिवाइड। कैसे करना है, हमें पता है हमें क्या लिखना है, 12.96 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल, लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करना है, डेसिमल हटाना है हमें। 12.96 डेसिमल हटाया, 1 आया। कितने डिजिट है पीछे, 2 डिजिट है, तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 2। मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अब ये क्या बचा, 1296 मल्टीप्लाई 1/100 इंटू 4। क्या ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, हो जाएगा। कैसे, 4 1 जा 3, 12 हो गए, 2 8 और ये 4। ऊपर क्या बचा, 324 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100 बचा, जो कि हो जाएगा 324 अपॉन में 100। हो गया, बिल्कुल हो गया। इस जीरो की जगह 4, इस जीरो की जगह 2, बचा 1, 1 की जगह डेसिमल। कुछ और बचा है नंबर, हाँ बचा है 3, लिख दो एज इट इज। हो गया, हो गया जी, बिल्कुल हो गया। और इसी को सॉल्व करने का यही तरीका, डायरेक्ट तुम अपना डेसिमल खोलो, वो डेसिमल हटा के नीचे डिनोमिनेटर में जो भी बनता है उसे बनाओ, और अगर कुछ काटा पिटी होती है तो काटा पिटी करो। उसके बाद नीचे जो जितने भी जीरोस बचेंगे ऊपर उतने डेसिमल से, उतने डिजिट से पहले डेसिमल लगाओ और आंसर निकालो। डिवीजन के केस में ऐसे ही होगा। तुम्हें एक चीज और बताऊं, हम्म? तुम्हें एक चीज और बताऊं, डायरेक्ट, वैसे तो है नहीं तुम्हारे इसमें, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ। ठीक है जी। देखो हमने डिवीजन इस तरह से नहीं पढ़ी, पढ़ी है ना इस तरह से, तुम इसी तरह से चलो। तुम अभी डेसिमल को इग्नोर मत करो जब तक वो तुम्हारी कैलकुलेशन के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है ना, 2 3 जा 6, क्या बचा 4। अब ये देखो क्या आ गया, 6 के बाद कौन सा नंबर शुरू हो गया, कह रहे अब डेसिमल वाला नंबर शुरू हो गया। जैसे ही डेसिमल वाला नंबर शुरू हो जाए तुरंत डेसिमल लगा दो। 2 2 जा 4, आ गया। क्या ये आंसर सेम दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, देखा, ये ऐसे सेम आए। बट ये तुम्हारे में है नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो इसलिए ज्यादा परेशान मत होना।
ठीक है, आगे देखो, इसी नंबर को ले लेते हैं 12.96। तो किससे करना है, 4 से करना है। जब तक डेसिमल नहीं लगाना हमें अपने आंसर में, तब तक डेसिमल वाली वैल्यू ना आए। तो 4 3 जा 12। अब देखो कुछ नहीं बचा, ऊपर से क्या लिया 9। 9 कैसा नंबर है, डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल लगा दो। आगे ना भाई, कैलकुलेशन करते हुए डेसिमल बीच में आ गया ना, तो डेसिमल लगा दो। 4 2 जा 8, 1 6 है। अब तो ऐसे ही चलेगा, 4 4 जा 16। ये देखो जी, ये वाला नंबर सेम है, हाँ सेम है। तो डिवीजन ऐसे भी काम करती है। बट ये तुम्हें अभी सिखाएंगे नहीं, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ना। ये तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो अपना डेसिमल हटा के हम उसको नॉर्मल होल नंबर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारा सेकंड नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। रेसिप्रोकल के बाद कुछ काटापीटी होगी, उस काटापीटी को करेंगे, फिर जो बचेगा। और नीचे अगर 10 की फैमिली है, जो कि होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी नीचे जीरो है उतने डिजिट लिखते जाएंगे, और 1 आते ही डेसिमल लिख देंगे, और कुछ बचा है तो वो नंबर एज इट इज, वो तुम्हें कन्वर्ट करना आता है, ठीक है ना। तो डिवीजन डेसिमल नंबर से होल नंबर इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं। अगला क्या है, अगला कहता है कि अगर डेसिमल नंबर को अनदर डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। करना है 7 से, ठीक है। 14.9749 को डिवाइड करना है 7 से। तो क्या बताया है कि सबसे पहले तो 14.49, क्या बचेगा, ये 100। डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई में 7 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। ऊपर क्या बचा, 49 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 7 हो गया। हो गया, कुछ काटा पीटी हो रही है, हाँ हो रही है। 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, ना जाने की 0, 749 ये बचा, ठीक है। इस जीरो की जगह 7, इस जीरो की जगह 0, अब 1 आ गया तो डेसिमल, कुछ बचा है ऊपर, हाँ बचा, लिख दो ऐसे टेस्ट आ गया, ठीक है। ये हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है ये 7 डिवाइडेड बाय 3.5। अब हम डेसिमल को होल से कर देते, अगर होल को डेसिमल से करना पड़ा तो 7 डिवाइडेड बाय, डेसिमल हटा ले, डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या बचेगा 10, डेसिमल हटाया 1, और कितने डिजिट है 1, तो नीचे 0 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर ले, कर लो, काटा पीटी हो जाएगी, हो जाएगी। 10/5 बचा, इसको क्या करें, 2 कर ले। आ गया आंसर, हाँ आ गया आंसर। अब देखो आगे, देखो 98.53 डिवाइडेड बाय 100। क्या बताया था कि जब भी ऐसी कुछ चीज आ जाए, या तो तुम कंप्लीट ओपन कर सकते हो, नहीं कर सकते, डिवाइड में 100 है। जितने भी नंबर, जितने भी नंबर जितने भी जीरोस नीचे दे रखी है, डिवीजन के केस में हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, डिवीजन में क्या होता है, घटती है वैल्यू। और हम अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो घटने पर हमारी वैल्यू किधर जा रही है, लेफ्ट की तरफ, तो इसलिए डेसिमल भी इस तरफ आएगा। तो अगर कितने, 2 डिजिट है, तो 53 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये यहाँ से यहाँ 1 2 98, आगे कुछ नहीं बचा तो 0। एक तरीका तो है ये। एक तरीका क्या बताया मैंने, देखो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू भूल जाओ और एज इट इज यहाँ लिख दो। अब तुम्हारे पास ये ऐसा कुछ है ही नहीं, ये समझ लो, ये कुछ समझ लो है ही नहीं। इस जीरो की जगह क्या आ गया 8, इस जीरो की जगह क्या आ गया 9, अब क्या बचा 1, उसकी जगह क्या आ गया डेसिमल, और कुछ नहीं बचा नंबर के अंदर, तो 0, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना।